Exercise 1.1 question number 11. So that the relations are in the set A of point in a plane given by, मतलब कोई A सेट है, उसमें पॉइंट दिए हुए हैं बहुत सारे जो कि एक प्लेन पे हैं, और हमें एक रिलेशन दिया है P, Q such that distance of the point P from the origin is the same as the distance of the point Q from the origin। मतलब ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, उनके बीच का भी डिस्टेंस इक्वल है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बताने की इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके अलावा एक पॉइंट और पूछा है इसमें फर्दर, सो दैट, इसके अलावा ये भी प्रूव करना है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। इसका मतलब क्या, जो ओरिजिन नहीं होना चाहिए, ये जो जीरो जीरो का मतलब, क्योंकि हमारा ओरिजिन होता है ना जीरो पे, इस तरीके से जो आता है हमारा यहाँ ओरिजिन होगा, और इसका पॉइंट क्या होता है जीरो जीरो, तो 10th में पता होगा। इज द सर्कल पासिंग थ्रू विद ओरिजिन एज ए सेंटर, मतलब ये दिखाना है जो ये पॉइंट हमारे आ रहे हैं ना P Q इक्वल डिस्टेंस है, इसके अलावा भी और भी पॉइंट हैं, वो सब मिलके एक सर्कल बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसको हमने आर यहाँ लिख लिया, देखो P Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इस तरीके से है, देखो ये यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट, इसको हमने ओ ले लिया। अब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस मान लो P ये हो गया, और एक इक्वल डिस्टेंस हो गई Q, P और Q की। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी P है और ये Q है। ऐसे ही हम एक पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पे R। R क्यों ले रहे हैं, हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं ना ट्रांजिटिव के लिए, इसलिए। तो देखो, और इसका जो पॉइंट होगा यहाँ पे ओरिजिन का जीरो जीरो होता है, ये तो हमें सबको पता ही है। अब इसके बाद देखो OP, P, OQ और OR ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो हम इनकी डिस्टेंसों के नाम रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने इसका नाम रख लिया X, इसका नाम रख लिया Y, और इसका नाम रख लिया Z। इसलिए रख लिया क्योंकि हम जब रिलेशन बनाएंगे तो हमें ईजी होगा, वरना कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं हम ईजिली वे में, PQ सच दैट, देखो PQ इक्वल है ना, यहाँ पे OP लिखना है, OP PO इक्वल टू OQ, ये हो गया। अब देखो ए हमें दिया हुआ है, तो इसमें बहुत से वो थे ना पॉइंट, मगर हम इसमें पॉइंट हम कौन से लेंगे, हमने जो नाम रखे हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड को ले रहे हैं हम। अब हमने इसी से रिलेशन बनाना है, क्योंकि इनकी इक्वल डिस्टेंस है तो अपने आप से रिलेशन बनेगा ना इनका। तो आर हमारा क्या बन के आ जाएगा, एक्स का पहले एक्स से रिलेशन बना लेते हैं, फिर एक्स का वाई से, फिर एक्स का जेड से, फिर वाई का एक्स से बनेगा, फिर वाई का वाई से बनेगा रिलेशन, और फिर वाई का जेड से। ऐसी जेड का रिलेशन पहले एक्स से बन जाएगा, फिर जेड का रिलेशन वाई से बन जाएगा, और इसी तरीके से जेड का जेड से रिलेशन बन जाएगा। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब बस हमने इसी को देखते हुए इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं ना, तो यहाँ लिखो फॉर रिफ्लेक्सिव। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती थी हमारी, ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, जो इन्हीं के देखो एक्स एक्स वाई और जेड जेड है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। यहाँ लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे अब हमने क्या प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक पे देखना है। तो देखो फॉर सिमेट्रिक, उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए बी अगर हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो हमारा बी और ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो अगर हम यहाँ एक्स वाई ले ले, तो क्या वाई एक्स है हमारे पास, वाई एक्स भी है, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा ना। तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, एक्स वाई बिलोंग रिलेशन और वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग रिलेशन। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर इज सिमेट्रिक। अब हम इसे प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ ए बी अगर हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से,
बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, देखो ए बी का मतलब क्या है, एक्स वाई। अब हमें वाई से शुरू ले रहा है तो वाई वाई जेड है, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी बी और बी। तो एक्स जेड, क्या एक्स जेड है, देखो एक्स जेड भी है, तो ये हो जाएगा ना हमारा ट्रांजिट। एक्स वाई बिलोंग रिलेशन, वाई जेड बिलोंग रिलेशन, तो हमारा एक्स और जेड भी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो यहाँ लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब अगले पार्ट में देखो इन्होंने क्या बोला था हमसे, हमें फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए हमारा पी। तो देखो ये जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, पी तो हमारा ओरिजिन है ही नहीं, ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट हमारे आते जाएंगे इसी तरीके से इक्वल टू डिस्टेंस से करते करते। तो जब ये पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे करते करते, इस क्योंकि इनकी डिस्टेंस है तो ये हमारा क्या बना लेंगे, एक सर्कल ही तो हमारा बना देंगे। तो बस हमने यहाँ पे ये लिख के दिखा देंगे, सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, आर एस मतलब ऐसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, डॉट डॉट करके छोड़ दो, हैव सेम डिस्टेंस formed from formed circle passing through P with origins as center। बस